तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आज का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है। सुहाना आज के लिए है, लेकिन जब काम से बाहर निकलते हैं हम लोग ना, जब बारिश हो जाता है तो ये सुहाना नहीं रहता है, असुहाना हो जाता है। ठीक है ना। पहले आज का ये ब्लॉग बना रहे हैं डिस्कस करने के लिए। ये थाईलैंड में हो क्या रहा है, लास्ट 1 मंथ से हम देख रहे हैं, कपल ऑफ वीक से देख रहे हैं, थर्ड वीक 3 वीक से मतलब देख रहे हैं, आप 1 मंथ पकड़ लो। ये हो क्या रहा है, जहाँ देखो वहाँ स्कैम स्कैम स्कैम। मतलब कि वर्ल्ड में लोग इतने खत्म हो गए हैं क्या, कि मतलब कि स्कैम के अलावा और कोई काम नहीं है क्या उन लोगों के पास में। उनको शर्म नहीं आती है क्या, जो स्कैम करते हैं उनको, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या। भले लोगों को फंसा देते हैं, फंसा कर मन की उनका पैसा आप ले लेते हो, भाग जाते हो। आप लोग को शर्म नहीं आती है क्या। आपको जो क्या बोलते, थोड़ा सा भी डर नहीं है क्या ऊपर वाले से, मतलब क्या बोले। चलो, क्या हो रहा है ना अभी आजकल, मतलब कि थाईलैंड में बहुत सारा स्कैम हुआ है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के ऊपर। मतलब कि टूर एंड ट्रैवल का रिलेटेड स्कैम हो जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम हो जा रहा है। बॉर्डर से क्रॉस करके थाईलैंड को मतलब कि ट्रांजिट हब बना के यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जा रहा है, जिसके कारण कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। म्यांमार में लोग फंस जा रहे हैं, इंडियन आ रहे हैं काम करने के लिए फंस जा रहे हैं, कॉल सेंटर के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको क्या प्रोसेस से बुलाया जा रहा था कि फंस जा रहे हैं। कौन यहाँ पे स्कैम कर रहा है, चाइनीज नेशनल आके यहाँ पे कैसे स्कैम कर रहा है, टूरिस्ट वीजा पे आके, वीजा और पे आके यहाँ पे स्कैम कर रहा है। तो ये सारे कुछ आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इन फ्यूचर और भी ब्लॉग आएंगे हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से, तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जो भाई प्लान कर रहे हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल टूर एंड गाइड जो लोग रहते हैं, उनके थ्रू थाईलैंड में आने के लिए, घूमने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि जो स्कैमर जो लोग हैं ना, वो लोग टूर एंड ट्रैवल का एक वेबसाइट खोल लिए हैं, उसके थ्रू मतलब कि बहुत सारे इंडियंस लोग डायरेक्ट अपना टूर बुक कर ले रहे हैं। एक मतलब कि सर्टेन अमाउंट का पैकेज वो लोग दे रहे हैं, जिससे कि ऑफर वगैरह, प्रमोशन वगैरह से, जिससे कि हम लोग इंडियंस हो चाहे कोई भी नेशनलिटी हो, लेकिन मोस्टली वो लोग टारगेट कर रहे हैं इंडियंस को। ठीक है ना। तो एक ऐसे अमाउंट वो लोग बोल रहे हैं ना, जिसके कारण कि हमारे इंडियन भाई लोग मतलब कि क्या बोलेगी, देख रहे हैं कि हाँ सस्ता में मतलब कि टूर का पैकेज मिले, चलो बुक कर देते हैं। लेकिन उन लोग को सारा वो ट्रैप करने का गेम है। ठीक है ना। तो वो लोग ट्रैप कैसे कर रहे हैं, जैसे कि आपसे मतलब कि वो पहले सारे कुछ उनका सारा कुछ डेटा वगैरह सारा कुछ मतलब कि सेटिंग है, प्लान्ड है, आपको क्या क्या प्रेजेंट करेंगे आपके पास में, ताकि आप उनको यस कर दो, डन कर दो, मतलब कि टूर उनसे टूर पैकेज जो है वो आप उनसे परचेस कर लो। तो सारे कुछ आपको दिखा देंगे क्या क्या है, कहाँ का टूर कराना है बैंकॉक में, कहाँ कहाँ मतलब कि थाईलैंड में कहाँ का आपको 5 डेज का 10 डेज का जो भी पैकेज है उनका, वो पैकेज आपको देंगे। आप चार्ज मतलब कि करेंगे, डिस्काउंट वगैरह लेके प्रमोशन वाला प्राइस आपसे ले लेंगे, सस्ता में आपको पैकेज का टूर मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं थाईलैंड में, वो लोग मतलब कुछ होटल्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि वी आर लुकिंग टू बुक मल्टीपल्स बुकिंग। मतलब कि ग्रुप बुकिंग होता है, जैसे ना ग्रुप में, जैसे कि हम लेकर आए मेरे साथ, आई विल मेक अ बुकिंग ऑफ लाइक अ 50 पीपल्स, लाइक अ 60 पीपल, 20 पीपल, लाइक दैट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग से पहले सारा पैकेज का जो अमाउंट है वो ले लेंगे। वो लेने के बाद में एक फेक क्या बोलते हैं स्लिप बनेगा, वो लोग बनाते हैं फेक स्लिप, कि होटल्स को मतलब कि मेरे जो बुकिंग किए हैं लोग, वो पेमेंट कर दिए हैं, और वो स्लिप वो होटल्स में दिखा के उससे वो कमीशन ले ले रहे हैं कि हमारे रेफरेंस से इतने बुकिंग हुए हैं, वो रेफरेंस आप दे देते हैं। वो दिखा के रेफरेंस लेके पैसा, तो वो उनसे भी पैसा ले लिए और आपसे भी पैसा ले लिए। ठीक है ना। अब वो पैसा लेने के बाद में रफा दफा चक दो हो गया, वो चक्कर हो गया। अब उसमें क्या होता है, होटल का वाला भी नुकसान और जो बुक किए हैं वो भी नुकसान हो गया। ठीक है ना। उनका भी नुकसान हो गया, आप लोग का भी नुकसान हो गया, अगर जो भाई फंसे हैं ट्रैप में। तो ऐसे वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो अभी पकड़े गए हैं, बहुत जन पकड़े गए हैं, मतलब कि न्यूज बहुत आ रहा है कि मतलब कि ब्लॉक इंडियन बहुत ऐसे ऐसे करके मतलब कि टॉपिक्स उठ रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम आपसे यही एडवाइस देंगे आप लोगों की, कि आप लोग यहाँ पे आइए, सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। ठीक है ना। किसी टूर एंड ट्रैवल वाले के डिपेंड पे मत आइए। ब्लॉग इतने सारे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे टूर एंड कैसे कैसे टूर करना है थाईलैंड में, बैंकॉक में, कहीं भी आपको ट्रैवल करना है। गूगल है, क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी, आप उनसे बोलो तो आपको सारा इटर्निटी बना के आपको दे देगा। तो टूर एंड ट्रैवल को मतलब कि बुक करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्कैम हो रहा है जो भाई नहीं जानते। और इन केस अगर आप प्लान कर रहे हो कि टूर एंड ट्रैवल के थ्रू ही आना है, तो आपको उनके बारे में पूरा सर्च करना पड़ेगा, डिटेल्स
सर्च करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड है कि नहीं, कितने सालों से काम कर रहा है, फीडबैक है कि नहीं, रिव्यू है कि नहीं, सारा उनके वेबसाइट में जाकर आपको देखना पड़ेगा ना। बिना देखे आपको ऐसे बुकिंग नहीं कर देना है, तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे लंबा लंबा होटल्स वाले से बुकिंग करवा के फेक, मतलब आप तो बुकिंग, आपको तो वो बुकिंग कंफर्मेशन दे दी है लेकिन वो फेक है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हो रहा है ना। अभी तो ऑप्शन है बहुत ना कि पे एट द प्रॉपर्टी वाला, बुकिंग वेबसाइट में आप जाओगे ना तो पे एट द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन है, राइट। तो वो ऐसा बुकिंग वे लोग बना कर ना वो होटल में प्रेजेंट कर दे रहे हैं कि देख 50 पीपल्स हैव बुकिंग फ्रॉम माय रेफरेंस, तो वो कमीशन ले रहे हैं उनसे। वो पैसा का पैसा मिल गया, आपका पैकेज का पैसा मिल गया, उसके बाद ले दे के भाग गया वो लोग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सावधानी रखिएगा बुकिंग करने के टाइम में, थोड़ा बहुत सारा भी ट्रैप हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में मतलब कि म्यांमार में कॉल सेंटर के काम के लेकर आए थे बहुत सारे इंडियंस, वो फंसे थे। अराउंड 200 से 300 इंडियन वहाँ फंसे थे। तो भारत सरकार उनको मतलब कि वहाँ भारत वतन वापसी करवाए, ठीक है ना। सेटिंग क्या था, पकड़े गए हैं वहाँ पे भी लोग। तो ये भी अभी न्यूज़ में आया हुआ था। तो इन सब चीज़ों से आप लोग दूर रहिए, ठीक है ना। और अभी कुछ लास्ट मंथ में ही एक और न्यूज़ आया था, जैसे कि चाइनीज नेशनल हो गया, रशियन नेशनल हो गया, बहुत सारे थे। तो मतलब कि मोस्टली चाइनीज नेशनल का जो हो गया ना, तो उनका हम देखें मतलब कि वो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं यहाँ पे, और बैंक में सेटिंग करके ना बैंकॉक बैंक में अकाउंट वो खुलवा ले रहे हैं अपना, ठीक है ना, टूरिस्ट वीज़ा पे। और थाईलैंड को ट्रांजिट हब बना दिए हैं वो लोग, मतलब कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, वहां से कच्चा पैसा लेकर आ रहे हैं, काला काला धन जो होता है ना, बड़ा बड़ा अमाउंट, मतलब वो लेकर आ रहे हैं। और लेकर आने के बाद में अपने बैंक में डिपॉजिट करके और सेकेंड डे ही कंट्री छोड़ दे रहे। कंट्री छोड़ने का इन द सेंस मतलब कि दूसरे अपने देश चले जा रहे हैं। उससे पहले जो अमाउंट वो ट्रांसफर कर रहे हैं, सारे अमाउंट जो थाई बाट जो लेकर आए अकाउंट में डाले हैं उसको ट्रांसफर कर दे रहे। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अराउंड 100 मिलियन, 200 मिलियन ऐसे स्कैम हो रहा है पटाया वाले साइड एरिया में, बहुत जन ऐसे कर रहे हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट जो डिसाइड किया है कि बैंकॉक बैंक का जितना भी अकाउंट है जो टूरिस्ट वीजा पे खुला वो सारे बंद होने लगे हैं अब। एक भाई का सवाल आया था रिगार्डिंग दिस, तो उनसे उनको हम समझाएं कि देखिए, जो अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ठीक है, लेकिन थाईलैंड के अंदर ही रहो आप। थाईलैंड जिनका भी टूरिस्ट वीजा से लंबे टाइम से खुला हुआ 4 इयर्स 5 इयर्स पहले, तो अगर आप जैसे कि अगर शॉपिंग करने गए हो वहाँ पे आप स्कैन करके पे कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो वहाँ स्कैन करके पे कर रहे हो, खा रहे हो वहाँ ट्रैवल कर स्कैन करके पे कर रहे हो, मतलब कि उतना बड़ा बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन है नहीं, तो आपको कोई डरने वाली बात है नहीं, ठीक है ना। हम पूछे थे तो आप लोग को डरने वाली कोई बात है नहीं, आपका अकाउंट जो है वो सेफ है। लेकिन फिर भी केवाईसी वगैरह आप कराते रहो, बैंक में ईयरली विजिटिंग करके अपना केवाईसी करते रहो, ठीक है ना। तो ये एक ट्रैप है। अभी कॉल सेंटर का जॉब के लिए बहुत सारे भाई भी मेरे को मैसेज करते हैं कि हमें एजेंट मतलब कि इतना पैसा मांग रहा है रिगार्डिंग कॉल सेंटर जॉब, 50,000 थाई बार सैलरी देगा, रहने का खाने का पीने का सारे कुछ देगा, हफ्ते में 5 दिन काम कराएगा, 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। तो ये सब तो उनका ट्रैप है, आपको बोल के यहाँ पे बुलाना। लेकिन यहाँ पे एक बार जब आ जाओगे आप और फंस जाओगे आप, मार तो मार लगेगा ही, जबरदस्ती फोर्सफुली 12 12 घंटा 14 14 घंटा आपसे वो लोग काम करवाएंगे। और काम क्या कराएंगे, वही सिस्टम पे बैठा के आपको स्कैम करवाएंगे, लोगों से लोगों का पैसा लुटवाएंगे, आपसे करवाएंगे जबरदस्ती। खाने का तो ठीक नहीं, खाना मिलेगा नहीं आपको, ये लोग ऐसा काम करते हैं यहाँ पे। और ये सब मोस्टली काम होता है बॉर्डर के साइड में, ठीक है ना। म्यांमार हो गया, कम्बोडिया हो गया, लाओस हो गया, बर्मा हो गया, इन सब बॉर्डर के साइड में काम होता है, क्योंकि सिटी में ये सब काम नहीं होगा। सिटी में काम होगा तो मिनटों के सेकेंडों में पकड़े जाएंगे ये लोग। तो जो भाई भी प्लान कर रहे हैं थाईलैंड का, तो आप लोग ये आप जान लीजिएगा। एक भाई का रिसेंटली कमेंट आया था कि हम अनपढ़ गंवार हैं, हमारे लिए क्या जॉब वहाँ मिलेगा। भाई अगर आप अनपढ़ गंवार हो, अगर आप इलिटरेट हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपको तो इंडिया में काम नहीं मिलेगा जल्दी। जल्दी बहुत डिफिकल्ट होगा, काम भी मिलेगा तो आपको पता है ना कैसा काम मिलेगा। आपको किसी शॉप में मिलेगा, पोछा मारिएगा, गोडाउन में मिलेगा, माल पैक कीजिएगा, ये सब मतलब कि आपको काम मिलेगा। ये तो फॉरेन कंट्री है, यहाँ आपको कैसे काम मिलेगा बताइए, ठीक है ना। तो आप इंडिया में करो, कोई एजेंट के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे तो आप फंस जाओगे, पैसा का पैसा भी चला गया आपका, ठीक है ना। तो बहुत सारा केस यहाँ पे अभी बहुत हो रहा है, बहुत सारा न्यूज़ में आ रहा है ये सब न्यूज़ वगैरह। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, किसी टूर ट्रैवल के चक्कर में ना पड़ के अपना पैसा गवाइए, ठीक है ना। खुद प्लान कीजिए, अपना इटर्निटी बनाइए, 2 दिन कहाँ घूमिएगा, 4 दिन कहाँ घूमिएगा, सारा लिस्ट नोटपैड में बनाइए। चैट जीपीटी से सवाल कर दीजिए, वो आपको पूरा इटर्निटी बना कर दे देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप आइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। और भी अगर कोई सवाल जवाब हो तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। आपको कहाँ पे कैसे कहाँ घूमना है वो हम आपको बता सकते हैं। मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको हेल्प कर देंगे। या फिर मेरे को इंस्टा पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से आपको हम रिप्लाई कर देंगे, आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या घूमना है, ठीक है ना।
तो इसके ट्रैवल के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग हम बनाते रहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में जाइएगा ना, जो रिलेटेड क्वेरी होगा आपका ना, आप मेरे चैनल पे देखिएगा, वो वीडियो अगर मिल जाएगा आपको तो आप लोग देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं मिला तो मेरे को आप मैसेज करो, मैसेज के द्वारा आपको हम हेल्प कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब ट्रैप हो रहा है, स्कैम हो रहा है बहुत सारा थाईलैंड में, तो सोचिए आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दी ताकि आप लोग को एक हेल्प मिल जाएगा थोड़ा, मतलब कि आप लोग अवेयर रहेंगे इन सब क्या बोलते हैं घटनाओं से, जो घटना हो रहा है टूर एंड ट्रैवल वाला। तो बहुत जन का ब्लॉक किया गया, धंधा पकड़े गए, तो बहुत जन को जेल भी लेके गया, बहुत जन पकड़े भी गया, तो उनको क्या बोलते हैं पेनल्टी है, जेल भी है, ठीक है ना, पूरा चीज़ समझ रहे ना। तो चलिए, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।